तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। तो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। एक और विधान है, दूसरी ओर धर्म। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है, उसमें मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है मां। तो हमें सफलता मिलेगी, और उनकी जो विचारधारा है उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। तो आपने, देश की जनता ने हमारा समर्थन किया। हमारी कोशिश है कि हमें, बीजेपी ने एक जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका दिखाया है। हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका, जो हिंदुस्तान का तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं, हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है, भाईचारे।
जिनको डिसिप्लिन कहते हैं, उनको घेर लिया विपक्ष ने जिस रूप में चारों ओर अडानी जी को लेकर के पूरा देश उद्वेलित उसको लेके आक्रोशित है। इतने बड़े घोटाले हो गए और आप हाउस में बहस तक अलाउ नहीं कर रहे हो, बहस अलाउ नहीं कर रहे हो। बहस के बाद में करना आपको ही है, सरकार में आप हो, जेपीसी नहीं बना रहे हो, बहस क्यों नहीं हो रही है हाउस के अंदर? आप सोच सकते हो इस प्रकार की हरकतें करेंगे लोग, देश कहाँ जाएगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। ये लोग तो खतरे इसीलिए है। राहुल गांधी ने क्या गलती की क्या करके? राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में बोलते हैं वो हिंदुस्तान में लंदन बोले हैं। आजकल मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, इंटरनेट से, मेरी बात को लंदन सुन सकता, अमेरिका में सुन सकता। अभी क्या नई बात करी उन्होंने? तो जिस प्रकार गलतफहमी पैदा की जा रही है, माफी मांगे माफी मांगे माफी मांगे, हाउस को आप चलने दे नहीं रहे हो, सत्ता पक्ष चलने दे रहा है। पहली बार देख रहे हैं नाटक। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। अगर देशवासी आम नागरिक नहीं समझेंगे, सबको भुगतना पड़ सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। सर, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी खुद कहते हैं दुर्भाग्य से सांसद हैं और इस तरह की बातें कहते हैं। कुछ नहीं है, ये बकवास करते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है। राहुल गांधी जी के आज जो फैसला किया इन्होंने, उसके बाद में इनकी मॉरल अथॉरिटी पूरी खत्म हो गई है। पार्लियामेंट को चैलेंज दे रहे हैं, उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म होती जा रही थी, वो ठप्पा लग गया है। और कांग्रेस भी कोई, आप समझ लीजिए, राहुल गांधी घबराने वाला आदमी नहीं है, वो सच्चे के रास्ते पे चलता है। और गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, उसने कल कहा है वहां पे ट्रूथ के अंदर कि मैं सत्य को ईश्वर मानता हूं, तो घबराने वाला वो है नहीं। और वो गरीबों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए वो मसीहा के रूप में है। उसको आज आप दिन में आपने बीजेपी के प्लेटफॉर्म से समित पात्रा ने भी, मीर जाफर और उनके प्लेटफॉर्म उनके अध्यक्ष खुद मिस्टर यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये लेके आ गए कि आप ओबीसी के देखिए बेइज्जती कर रहे हैं। तो क्या मोदी जो दो मोदी बाहर भागे हुए हैं, वो क्या मतलब ओबीसी के लोग हैं? वो किस प्रकार आप वोट दे रहे हो घटनाओं को, इस देश को गुमराह करने का ठेका ले रखा आप लोगों ने। तो बीजेपी ये भी कह रही है कि पहले भी सांसद सदस्यों की सदस्यता गई है, जब सजा हुई है, तो इसमें इनको पता इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? कानून से ऊपर थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कानून के ऊपर नहीं है। पर एक महीने का जब स्टे कर दिया उन्होंने, आप थोड़ा इंतजार करके, वो राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी देश की, उसके अध्यक्ष रहे हैं, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे? इतनी जल्दबाजी क्या किया? कानून अपना काम करे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी अगर मान लो सुनवाई नहीं हो, उसके बाद में जो आप करने का आपका हक बनता है। तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों बने, कोर्ट क्यों बने, अपील कोर्ट क्यों बने? इसलिए बने कि कोई भी नागरिक को अधिकार है, उसको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको पूरा अधिकार है उसको काम लेने का। आपने उस जल्दबाजी में फैसला कर लिया। पूरा देश देख रहा है इनको, पूरा देश देख रहा है। और इसमें तो महंगाई, जो बाहर जोड़ा जाता है क्या था, महंगाई थी, मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मुद्दा था। और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। 4 मुद्दे तक तो आपका ना एनडीए गवर्नमेंट का, ना इनके मंत्रियों का, ना मोदी जी का ध्यान जा रहा, ना अमित शाह का ध्यान जा रहा है। ध्यान जा रहा राहुल गांधी को किस प्रकार से हम हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी कैसे गिरे। बोलने दिया नहीं गया हाउस के अंदर, पहले हाउस से बाहर उनको आउट कर दिया। देश उनको माफ नहीं करेगा।